हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी की बुक स्पर्श से पाठ एक दुख का अधिकार चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने पाठ एक गिल्लू संचयन हिंदी की बुक से क्लास 9th चैप्टर 1 गिल्लू डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम स्पर्श बुक से पाठ एक दुख का अधिकार डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट। पाठ एक दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। जो मनुष्य के कपड़े होते हैं, पोशाक होती हैं, कपड़े मीन्स वो होते हैं, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है, मीन्स अलग अलग जात पात में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जो पोशाक है वही समाज में जो मनुष्य है, इंसान है, उसका अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है कि वो कैसा है कैसा नहीं। उसके कपड़ों से, उसके पोशाक से ही पता चलता है। अगर उसके कपड़े अच्छे होंगे तो वो अच्छा होगा, वो अमीर होगा। अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो गरीब होगा। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। जो पोशाक है वह हमारे लिए अलग अलग दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा भी टाइम आ जाता है ऐसा कि हम ज़रा सा नीचे झुककर समाज मीन्स कि ज़रा सा नीचे झुककर मतलब हम थोड़ा बहुत उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है हमें। जो निचली श्रेणियाँ हैं, नीची जात पात के लोग हैं, उनकी अनुभूति को समझना चाहते हैं। हमें कभी कभार उन पे भी ध्यान देना पड़ता है, उनकी अनुभूति, उनकी इच्छाओं को भी समझना पड़ता है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। उस समय ये पोशाक है जो वो बंधन बन जाती है और अड़चन भी बन जाती है, मुसीबत भी बन जाती है हमारे लिए। जैसे अभी यहाँ पे उदाहरण दिया है इस चीज़ का। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक के रखती है। इसमें उदाहरण में बताया हुआ है कि जैसे वायु हवा होती है, जो उसकी हवा की लहरें होती हैं, हवा होती है, वो कटी पतंग को एकदम से धरती पर गिरने नहीं देती, वो आराम आराम से उसे गिरने देती है। उसी तरह जो खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक, जो हमारे कपड़े होते हैं, हमारी पोशाक होती है, वो हमें झुकने से रोकती है। आगे अब चैप्टर का मेन मोटिव स्टार्ट होता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक औरत है ये, और आप देख पा रहे हैं वो रो रही है। ऐसा हम पढ़ेंगे क्यों रो रही है, और इससे खरबूजे रखे हुए हैं इसके पास, वो उससे कोई क्यों नहीं खरीद रहा है। ये सब आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। जो बाज़ार है, जो मार्केट है, वहाँ पे फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में मीन्स ये टोकरी देख पा रहे हैं आप, इसमें डले हुए हैं और कुछ ज़मीनों पर रखे हुए हैं। कुछ इसमें ये टोकरी में रखे हुए हैं, कुछ ज़मीनों पर रखे हुए हैं। बिक्री के लिए मीन्स बेचने के लिए वो रखे हुए हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। जो खरबूजे रखे हुए हैं उसके पास देख पा रहे हैं आप, ये एक औरत रो रही है बैठी हुई। खरबूजे बिक्री के लिए थे, जो खरबूजे हैं वो बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। लेकिन जो लेखक है इस चैप्टर के, जिन्होंने लिखा है यशपाल जी, वो कह रहे हैं कि परंतु उन्हें खरीदने के लिए कौन आगे बढ़ेगा, कौन खरीदेगा उन्हें। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हम ये भी पढ़ेंगे आगे। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फक फक कर रो रही थी। जो खरबूजे बेचने वाली है, ये जो खरबूजे बेच रही है, ये तो मुंह पर कपड़ा ढक कर रो रही थी बार बार। और ये क्यों रो रही थी हम ये भी देखेंगे। तो हमने देख लिया यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री से संबंध में बात कर रहे थे। जो पड़ोस की दुकानें, आसपास की दुकानें हैं, वो
कुछ तख्तों पर बैठकर या फिर कुर्सियों पर बैठ कर वो वहाँ पे बैठे थे, या बाज़ार में खड़े लोग, या फिर बाज़ार में जब भी आसपास वहाँ पे लोग खड़े थे जो घृणा कर रहे थे उसकी उनकी घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। घृणा से वो उसी स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे जो ये हमने पीछे देखा, वो जो रो रही थी उस स्त्री के बारे में सब बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। जो वह स्त्री है, लेखक ने कहा कि उस स्त्री को देखकर रोता देखकर वो रो रही थी, मन में एक व्यथा सी उठी, कुछ मन में हुआ एकदम से उनके। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, लेकिन वो जानने का उपाय, जो रोने का कारण उनका जानना चाहते थे, क्या था उनको ये रोने का कारण। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये फुटपाथ के पास जो औरत बैठी है, रो रही है, उसके पास मैं नहीं बैठ सकता। उसके पास बैठने में उसकी जो पोशाक है, उसके कपड़े हैं, उसे रोक रही है, वो ऊंची जात का है इसलिए। एक आदमी ने, अब वो सारी बातें कह रहे हैं जो हमने देखा था पहले, पड़ोस की दुकान या फिर और भी सारे लोग वो कुछ कुछ बातें कह रहे हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। जो एक आदमी है उसने घृणा से नफरत की आग भरी नफरत से कहा, घृणा मीन्स नफरत से कहा कि एक तरफ थूकते हुए कहा उन्होंने, क्या ज़माना है, आजकल का क्या ज़माना आ गया है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगा के बैठी है। वो कहते हैं कि जवान लड़का, उनका एक जवान लड़का है, उसको मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और यह खरबूजे बेचने आ गई। वो यहाँ पे बैठ के खरबूजे बेच रही है। अब हम देखें कि आगे वो क्यों मरा, आगे हम देखेंगे। ये कह रहा था कि खरबूजे बेचने आ गई है और उसके बेटे को मरे पूरा दिन भी नहीं हुआ। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहते हैं, ये दूसरे जो साहब है, दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहते हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत करता है। वो कहते हैं कि जैसी आदमी की नीयत होती है, अल्लाह या फिर भगवान कह लीजिए, वो वैसी ही बरकत करता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा। सामने फुटपाथ के सामने खड़ा था एक आदमी, उसने दिया सिलाई की तिल्ली है जो, उससे कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है। वो कहते हैं कि इन लोगों का क्या है, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। ये जो लोग हैं वो रोटी के टुकड़े पर अपनी जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही तो है। जो ये लोग हैं, ये जो वहाँ पे वो औरत बैठी, इन जैसे लोग, इनके लिए बेटा बेटी, कसम, लुगाई, धर्म, ईमान कुछ नहीं है। ना धर्म, ना कसम, लुगाई मीन्स पति पत्नी, या फिर बेटा बेटी कुछ नहीं है इनके लिए, सब रोटी का टुकड़ा ही तो है ये सब। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। तो वहाँ पे पास में ही परचून की दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए थे लाला जी। उन्होंने कहा, अरे भाई, उनके लिए मेरे मरे जिए का कोई मतलब न हो। वो कहते हैं कि अरे भाई, उनके लिए चाहे मरे चाहे जिए कोई आदमी, इन्हें क्या मतलब है उससे, चाहे वो मरे चाहे वो जिए, उनके लिए सब रोटी का टुकड़ा है, वो सब कहते हैं। पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके धर्म ईमान का तो ख्याल रखें। वो सोच रहे थे लोग कि हमारा धर्म ईमान, हम उनसे खरबूजे खरीदेंगे, कोई लोग उनसे खरबूजा खरीदेगा, उनको नहीं पता होगा कि उनके घर में सूतक है, कोई मरा हुआ है, तो उनका धर्म ईमान भ्रष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सब लोग ऐसा सोच रहे थे। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। जो जवान बेटा उनका मरा था, 13 दिन का सूतक होता है। और वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। लेकिन वो पहले 13 दिन भी नहीं हुए, वो पहले ही सड़क पर, जो औरत की हमने देखा था, वो पहले ही सड़क पर आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। अब पीछे हमने देखा था कि वो क्यों रो रही है। हम इसका आंसर यही है कि वो इसलिए रो रही है कि उसका बेटा जवान वो मर चुका था, ये इसलिए। कोई क्या जानता है, सॉरी एक लाइन मिस हो गई। 1000 आदमी आते जाते हैं,
वहाँ से खरबूजे लेने, या वहाँ से 1000 आदमी आते जाते हैं, बहुत सारे आदमी खरबूजे, क्या अब तक कौन क्या खरबूजे ले, कोई कौन ले ले, उन्हें पता नहीं है उनके घर में कोई मरा हुआ है। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? क्या जानता है कोई उसके घर में सूतक है? कौन क्या किस उसके घर में किसी की डेथ हुई है, मरा मृत्यु हुई है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? वो जो उसका धर्म ईमान है, जो व्यक्ति उससे खरबूजे खरीद लेगा, जो उसका धर्म है, जो जात पात है उसकी, वो कैसे रहेगा? वो उसकी जात पात भ्रष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्या अंधेरा, आजकल का क्या समय आ गया है, अंधेरा मीन्स। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा, और जो वो लेखक है उन्हें पास पड़ोस की मीन्स आसपास की ये दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। जो वो औरत थी वो रो रही थी, उसका जो 23 वर्ष का जवान लड़का था, वो जवान लड़का था। आगे हम ये देखें कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। जो घर है उनका, उनके घर में उसकी बहू है वो औरत की, और उसके पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कचियारा करके परिवार का निर्वाह करता था। जो लड़का है जिसकी मृत्यु हुई थी वो शहर के पास ही, उसके पास 1.5 बीघा ज़मीन थी, और वहाँ पर खरबूजे उगाकर उस ज़मीन पर अपने परिवार का गुजारा करता, निर्वाह करता था, मीन्स गुजारा करता था, अपने परिवार को चलाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुँचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, और वो जब उनके पास खरबूजे लेकर कभी कभार उसकी माँ बैठ जाती वहाँ पे बेचने के लिए, कभी तो वो लड़का बैठ जाता। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। जो लड़का है वो परसों सुबह मुँह अंधेरे मीन्स वहाँ पे सुबह वहाँ पे बेलों में खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। वहाँ पर वो विश्राम कर रहा था, गीली मेड़ की तरावट में वहाँ पे विश्राम कर रहा था, और तभी उसका पैर उस लड़के का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। जो सांप है उसने लड़के को डस लिया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।